समस्त उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल के छात्रों का स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम आपको ई क्लासेस में कक्षा 10 का ये जो गणित पढ़ा रहे हैं, इसकी जो क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने बच्चों आपको बहुपद की प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन कुछ हल कराए हैं। आज हम आपको बहुपद की प्रश्नावली 2B के आगे क्वेश्चन और कराएंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज हम आपको प्रश्नावली 2B के आगे के क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, ये प्रश्नावली 2B है, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। इस प्रश्नावली 2B के मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन, उस पर ध्यान दीजिए। सभी बच्चे अपनी किताबों को खोल लें। मैंने आपको कल प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक बता दिए थे बच्चों, आपको 3 तक बता दिए थे। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। यदि बहुपद, ये लिखा हुआ देखिए, यदि बहुपद x² माइनस 4 3x प्लस 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए किताबों में, आप अपनी किताब खोल लिया करिए। सारे बच्चे किताब खोल के बैठिए और अपनी किताबों में देखिए प्रश्नावली 2B पेज नंबर 27 पर, यदि बहुपद x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, माना बहुपद मैंने मान लिया px इज इक्वल टू दिया हुआ है x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 3, इसके मूल अल्फा बीटा है, इसके शून्य अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करिए। मैं इस पेज के 2 भाग किए ले रहा हूँ बोर्ड के। देखिए बच्चों, इस बहुपद की हम पहले जो हमारा व्यापक रूप होता है, मानक रूप, व्यापक रूप से इसकी तुलना करेंगे। यानी इसकी तुलना हम यहाँ लिख देंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर हम इसकी तुलना करते हैं। तुलना करना मैंने बच्चों आपको कल बता दिया था। यहाँ x² का गुणांक 1 है, यहाँ x² का गुणांक a है, इसलिए हमारा तुलना करने पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ b का गुणांक -403 है, यहाँ b है, लिहाजा v इज इक्वल टू हो जाएगा -4 रूट 3। और c हमारा अचर पद है, इस c की जगह पर ये लिखा हुआ है 3। बच्चों तुलना करना समझ गए हो गए। यहाँ x² के गुणांक और x के गुणांक की तुलना कर दी, तो यहाँ x गुणांक 1 है, यहाँ a है, लिहाजा a इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ x का गुणांक -403 है, यहाँ x का गुणांक b है, लिहाजा b का मान ये वाला हो गया। और c ये है, इसका c अचर पद ये है, तो इस अचर पद का मान ये हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम x² x और अचर पद, ये हमारा x² है, ये x है और ये अचर पद है, यहाँ पर भी ये x² है, ये x है, ये अचर पद है, कि हम तुलना कर देते हैं। तो बच्चों आपसे तुलना करना बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर
अल्फा प्लस बीटा। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, मैंने आपको सूत्र पहले बता दिया है, माइनस बी अपॉन ए। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो हमारे जो बहुपद का जो प्रारंभिक ज्ञान है, बहुपद की जो शुरू की वीडियो मैंने डाली हुई है, बहुपद की प्रारंभिक वीडियो को देखिए। मैंने उसमें बहुपद की शुरुआत, बहुपद का क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, गुणांक क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझाई है। तो हमारे ओल्ड वीडियोस को पूरा देखिए, तभी आपकी समझ में क्वेश्चन आएंगे। इसलिए उनको पूरा देख लीजिए, तभी आप क्वेश्चन समझेंगे। जिन बच्चों ने देख लिए हैं वो समझ सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारे शून्यकों का योगफल होता है, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए बी माइनस, और बी का मान है -4√3 अपॉन ए, ए की वैल्यू 1, लिहाजा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा 4√3। ये माइनस बी अपॉन ए का मान आ गया। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माने शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये बच्चों कुछ बच्चे नए हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे, ये मैं आपको पहले पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ कि शून्यकों का या मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन होता है, सी अपॉन ए होता है। इसे हम बता चुके हैं, आप बहुत अच्छी तरह सीख चुके होंगे। यहाँ सी की वैल्यू 3 है अपॉन ए, इक्वल टू यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 3। तो इस तरह से हमने देखा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी निकल आई है। और इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है बच्चों, ये देखते हैं। देखिए ये दोनों चीजें निकल आई है, और इस प्रश्न में हमको अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। इसलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इसका मान निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आ गया, 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 3। तो इस तरह से यही इसका आंसर है। इसको आप बच्चों आराम से इसको समझ सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। यहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी, अल्फा इंटू बीटा की निकाल दी, और इसमें इसका मान पूछा था अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, उसका मान मैंने यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान ये रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान मैंने ये रख दिया। इसको और आगे हल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका यही आंसर होना चाहिए। और इसको हल कर लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, इसका उत्तर मिला सकते हैं जहाँ तक संभव है बच्चों, इसका उत्तर यही होगा। आप अपनी प्रश्नावली में देख सकते हैं, प्रश्नावली 2B क्वेश्चन नंबर 4, राइट। देखिए आप देख रहे होंगे, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, इसका आंसर बिल्कुल यही है 2B क्वेश्चन नंबर 4, 4√3 माइनस 3, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप इसको समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ। हम दिए गए बहुपद को px बराबर मान लेते हैं, इसकी ax का bx प्लस सी जो हमारा बहुपद का व्यापक रूप है, इससे तुलना करते हैं तो हमारी a b c की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हम अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी अपॉन ये होता है, ये सूत्र है, इसकी सहायता से ये ज्ञात कर दिया, अल्फा इंटू बीटा मूलकों का गुणनफल ये ज्ञात कर दिया, और इसका मान अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा में हमने ये रख दिया, तो इसका आंसर आ गया है। बच्चों अगर आप समझ गए हो, और अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो परेशान मत होइए, कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं आपको फिर बताऊंगा। और यदि बच्चों आपकी समझ में आ गया है तो आप इसे उतार लीजिए।
इसी प्रकार से मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हल किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों, यदि बहुपद, आप अपनी किताबों में देखिए, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्य p क्यू है तो p² + q² का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर भी मान लेंगे, माना यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे बच्चों, माना px = इसका बहुपद लिख देंगे यहाँ 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3, ये 5वां क्वेश्चन है और इसके शून्यक हैं p तथा q। शून्यक हैं इसके p तथा q। तो इसमें से हमें p + q का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिख सकते हैं आप, प्रश्नानुसार p तथा q शून्यक है, तथा p² + q², इसका हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ मैंने आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह ये बता रहा है ये हमारा बहुपद है और ये p तथा q शून्यक है और p + q² का p² + q² की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर शून्यकों का योग यहाँ पर लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस, अभी बच्चों इसकी भी हमें तुलना करनी पड़ेगी, तो पहले हम इसकी तुलना करे दे रहे हैं, इसके बाद करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे px की ax² + bx + c से तुलना करने पर हम इसकी ax² + bx से तुलना करेंगे। तो मैंने अभी अभी बताया था, अब देखिए a की वैल्यू 2 हो गई, x² का गुणांक और इसका ये है, तो a की वैल्यू 2 यहाँ लिख देंगे, a = 2, b की जगह पर -7, देखो x का गुणांक b, यहाँ पर -7, तो इस b की जगह -7 लिख देंगे, v = -7, c की जगह पर 3 लिखा हुआ है, तो c = 3। इस तरह से हमने इसके जो गुणांक हैं, गुणांकों की तुलना करने पर a, b, c के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। अब जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, आप अब लिख सकते हैं। अब यहाँ शून्य कौन से दिए, p और q, इसलिए p + q = -b/a। अब लिख सकते हैं, implies that p + q = -b, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस और -7 बट्टे a = कितना है, 2। तो implies that
P प्लस Q इक्वल टू आ गया 7/2। अब हम यहाँ से पी क्यू की वैल्यू ज्ञात करें। पी क्यू इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर हमारी जगह थोड़ी कम हो जाएगी, लिहाजा मैं इसको मिटा के ऐसे किए दे रहा हूँ, यहाँ सामने ही कर रहा हूँ। तो -b -7/2 इक्वल टू 7/2, क्योंकि यहाँ स्थान कम रह जाएगा। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए P इंटू क्यू, ये बराबर हो गया C/A, और C की वैल्यू कितनी है? C इक्वल टू कितना है? 3, यानी 3/A की वैल्यू 2, 3/2। तो इस तरह से हमारा मूल शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमको प्राप्त हो गया है। अब हमें किसका मान निकालना है? P प्लस Q का। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः, दोबारा से लिखते हैं P प्लस Q इक्वल टू कितना आया? 7/2। या अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस Q का होल वर्ग इक्वल टू 7/2 का होल वर्ग। इस सूत्र को इसको खोल देंगे आप, A प्लस B का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, उसके हिसाब से खोलेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर 7 का वर्ग हो गया 49 और 2 का वर्ग 4। अब देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2। अब PQ का मान हम देखो निकाल चुके हैं बच्चों। PQ इक्वल टू कितना है? 3/2। तो इस PQ के स्थान पर हमने रख दिया 3/2 बराबर 49/4। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया जी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 49/4। अब यहाँ पर अभी कर लीजिए +1 आ जाएगा, +1 इक्वल टू 49/4 implies that P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 49/4 और ये -1। अब मैं बच्चों इसको यहाँ किए दे रहा हूँ, आप ध्यान से कर लेना, ये थोड़ी जगह कम रह गई है। अब मैं इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका, भिन्न करके घटा लेना, 49 - 4/4। आप इसका लघुत्तम लेके घटा सकते हैं बच्चों भिन्न करके, तो यही आ जाएगा जैसे लघुत्तम 4, तो 49, 4 × 49 से घटाना तो जानते होगे, इसको आराम से घटा सकते हैं, छोटी सी भिन्न है। तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 4 गया, कितना आ गया? 45/4। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें हमको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारी आ गई है। एक बार बच्चों इसको फिर मैं समझाई दे रहा हूँ क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये बहुपद हमारा दिया था 2x² - 7x + 3, जिसमें प्रश्नानुसार P तथा Q इस बहुपद के शून्यक हैं तथा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने यहाँ माइनस क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगा दिया है। सबसे पहले बच्चों हम इसमें जो बहुपद दिया है उसकी यानी Px की ax² + bx + c से तुलना करते हैं। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ।
तो यहाँ पर इस यहाँ ए है और यहाँ ए ये है, तो ए बराबर 2 हो गया और बी का मान -7, सी का -3। अब हम बच्चों इसमें से शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योगफल p + q हो गया, तो p और q शून्य के, तो इसकी जगह हमने p + q बराबर -b/a और b का मान है हमारा -7, तो यहाँ रख दिया -+7/2। इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने, p × q गुणनफल हो गया। ये होता है सूत्र c/a, c के वैल्यू 3 और a का मान 2, तो ये हो गया c/2। अब बच्चों हम पुनः लिखेंगे, जो p + q हमारा निकला है 7/2, हमने यहाँ दोबारा से लिख लिया है, ये इसको दोबारा से लिख लिया, क्योंकि हमें p² + q² की वैल्यू निकाल दी, तो हमने इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इस पक्ष का भी और इसका भी। इसका वर्ग किया तो p + q का होल स्क्वायर, ये 7/2 का वर्ग। अब हमने इसको सूत्र की सहायता से खोल दिया है। आप सूत्र जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर = होता है a² + b² + 2ab। उसी सूत्र का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, तो ये a² यानी p² + b² यानी q² + 2ab यानी 2pq। तो p² + q² + 2pq = इसका वर्ग कर दिया, तो 7/2 का वर्ग यानी 49/4। अब हमने देखो यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसकी pq की वैल्यू लिख दी है, 2 × pq की वैल्यू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो हमारा p² + q² ये बचा, सॉरी गलती हो गई बच्चों, यहाँ पर आना चाहिए 3, कितना आना चाहिए 3, और 3 का मतलब माइनस यहाँ होना चाहिए 3, तो बच्चों ये गलती हुई है, यहाँ पर हो जाना चाहिए 12, 4 × 12, और ये 12 घटाने के बाद यहाँ पर बच्चों बचना चाहिए 33, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 2 से 2 कटे तो 3 बचे, तो लिहाजा यहाँ पर ये 3 बच गए। अब 3 का हमने बच्छांतर कर दिया, तो 49/-3 और लघुत्तम लेके करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 49 में से 12 9 में से 2 गए 7, सॉरी 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 2 गए 7, 4 से 1 गया 3, यानी 49 से 12 घटाए तो 37 बचे, तो उत्तर हमारा आ गया p² + q² = 37/4। ये थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी बच्चों यहाँ पर घटाने में, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर कोई इसमें त्रुटि दिखाई दे तो आप देख सकते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 5, 2b का क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। अब हम इसका आंसर देखते हैं, आंसर सही है या नहीं। 2b क्वेश्चन नंबर 5, 2b क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे बच्चों, मैं दिखा रहा हूँ 37/4, आप किताब में देख रहे हो, 5वें का उत्तर है 37/4, हमारा भी 37/4 आया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस तरह से मैंने प्रश्नावली 2b के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हल कराए हैं। अगर इसमें से आपकी समझ में कोई बात नहीं आई है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आप इन्हें और अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।